टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सुमी के अलेक्जेंड्रिया इलाके में तेजी से रूस आगे बढ़ रहा है और सुमी के 6 इलाकों में रूसी सेना की मजबूत पकड़ बताई जा रही है। ऐसे में येलोज़िविट्वका, हैनाटिवका और बहातीर इलाके में कब्जे का मतलब क्या है और सुमी के बाद कीव और पोल्तोवा को हो सकते हैं रूस के टारगेट पर। हालांकि सुमी के ग्रे जोन से काफी नजदीक रूसी सेना जिस तरीके से पहुंच चुकी है, सुमी के नजदीक 50,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौजूदगी का मतलब क्या है। और दीपक बोरा सर, वापस आपके पास आ रही हूं क्योंकि शुरुआत में भी आपने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के उस सिनेरियो में स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती थी और आज के ये प्रोजेक्शन या ये स्ट्रैटेजीज क्या संकेत देती है। तब मैंने सवाल आपसे बाल्टिक देशों को लेकर इसलिए भी किया था क्योंकि रूस अगर ये डिप्लॉयमेंट्स करता है, रूस अगर आज के इस हालात में पिछले 3 साल में दोबारा रिकैप्चर करते हुए भी यूक्रेन के 6 प्रांत पर कब्जे की बात करता है, तो मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो पुतिन साहब ने बहुत पहले कहा था, सोवियत संघ का टूटना इस शताब्दी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी और वो ये चाहते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट किया। मैम, जब शुरू हुई थी स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की जो पुतिन साहब ने ऐलान किया था, तो रूसी सेना वहां गई थी, सोचा था कि 1 हफ्ते के अंदर कीव में पहुंच जाएंगे, वहां विक्ट्री परेड करेंगे, खाएंगे पिएंगे, वापस आ जाएंगे, यूक्रेन खत्म और ये बेगिंस्की को बाहर निकाल देंगे। नहीं हुआ। शायद रूस के पास ये आइडिया नहीं था। पता तो था कि यूक्रेन भड़का रहा है और नेटो जो है यूक्रेन में उंगल दे रहा है, लेकिन मालूम नहीं था कितनी ट्रेनिंग और हथियार दी, इसीलिए तो वो ले नहीं पाए थे। कीव तक जाने की कोशिश की, पिटे, फिर वापस आए। अब उनका गोल बड़ा सिंपल है, नेटो और नो नेटो, नेटो प्लस या नेटो माइनस। हमें यूक्रेन पूरा चाहिए, हमें बेगिंस्की नहीं चाहिए, हमें एक सरकार वहां चाहिए जो मेरी बात मानेगी, नेटो की बात नहीं मानेगी। और ये होगा, आप देखेंगे कि यूक्रेन का जो बंटवारा होने वाला है, एक हिस्सा जिसको वो कहते हैं बफर जोन का कोई मतलब नहीं होता, आप देखेंगे कि यूक्रेन का बंटवारा होगा, छोटा सा हिस्सा रह जाएगा वेस्टर्न देशों के पास, जो वहां जो करना है करें, मेन हिस्सा उसका आप देखेंगे मैम रूस के कब्जे में चला जाएगा एंड गेम ओवर फॉर यूक्रेन। लोग फिर कहा करें, अरे हाँ एक देश होता था यूक्रेन, पता नहीं उसका क्या हुआ। यू आर गोइंग टू सी दिस। पुतिन नहीं चुकेगा मैम, नेटो पहले चुकेगा, पुतिन नहीं चुकेगा। अंडरस्टूड सर। इस बीच एक और ये खबर है जहां ब्रियांस्क में ट्रेन हादसे के पीछे बहुत बड़ी साजिश और ब्रिज में लगाए गए थे 4 विस्फोट। रिपोर्ट में इसको लेकर क्या दावा किया जा रहा है? ब्रिज और पटरियों पर लगाए गए थे विस्फोटक। बीती रात ब्रिज गिरने से ट्रेन पटरी से उतरी और हादसे में 7 लोगों की मौत हुई जबकि 70 से ज्यादा घायल हुए। ब्रियांस्क में क्या ये यूक्रेनी साजिश है? एक बड़ा सवाल। फिलहाल आपको बता दें, ये तस्वीरें भी आपके सामने ब्रियांस्क में हुए उस ट्रेन हादसे की जिसको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है और दावा ये किया जा रहा है कि किस तरीके से विस्फोट लगाए गए थे। ब्रिज में लगाए गए थे 4 विस्फोट। और कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ के पीछे नेटो। एक और बड़ी खबर है, कुर्स्क पर हमले के लिए नेटो ने तैयारी की थी। यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन में 6 महीने की ट्रेनिंग और ट्रेन सैनिकों को नेटो देशों से घातक हथियार भी मिले। रूसी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अलाउद्दीनोव का ये बड़ा दावा। थोड़ी देर पहले राजपुरोहित सर, आपने ब्रिटेन का भी जिक्र किया था और मैंने कहा था ये खबरें आगे डिटेल में बताऊंगी, इसीलिए इसी खबर के साथ आपके साथ सवाल करूंगी क्योंकि बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है क्या ब्रिटेन? क्योंकि रूस से तनाव के बीच सैन्य भंडार ब्रिटेन बढ़ा रहा है। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए 6 नए वेपन फैक्ट्री, 7,000 से ज्यादा लॉन्ग रेंज हथियारों की खरीद। ब्रिटिश रक्षा मंत्री जॉन हिली का यह बड़ा ऐलान, इसका मतलब क्या है? रूस के खिलाफ ब्रिटेन की क्या यह जंगी तैयारी है? सवाल एक्सपर्ट से करूं उससे पहले तनाव के बीच सैन्य भंडार जिस तरीके से ब्रिटेन बढ़ा रहा है, इसके बारे में खबर जानिए क्योंकि रूस से बढ़ते तनाव के बीच ही सैन्य भंडार ब्रिटेन बढ़ा रहा है। 1.5 बिलियन पाउंड के बजट से 6 नए वेपन फैक्ट्री, 7,000 से ज्यादा लॉन्ग रेंज हथियारों की खरीद का ये प्लान। वहीं तेजी से मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ब्रिटेन बढ़ाएगा। रक्षा खर्च को जीडीपी के 3% तक ले जाने का ये प्लान और मजबूत सेना के लिए मजबूत सैन्य उद्योग बेहद जरूरी। रक्षा मंत्री जॉन हिली का ये बयान, मतलब इसका समझूं उससे पहले एक और बड़ी खबर है और ये रूस नेटो टेंशन के बीच ब्रिटेन की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर खबर है जहां टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल ब्रिटेन खरीद रहा है और परमाणु बॉम्ब दागने में सक्षम फाइटर जेट ब्रिटेन खरीदेगा। और पेंटागन से अंतिम दौर में ब्रिटिश सरकार की ये बातचीत। द टाइम्स की रिपोर्ट में इसको लेकर क्या बड़ा दावा किया गया है, डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्या न्यूक्लियर जंग का डर, ब्रिटेन की तैयारी, क्योंकि अमेरिका से फाइटर जेट ब्रिटेन खरीद रहा है। परमाणु बॉम्ब ले जाने में सक्षम फाइटर जेट खरीदने पर बात हो रही है। अमेरिका से ब्रिटेन की टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल डील भी संभव है और पेंटागन से अंतिम दौर में ब्रिटिश सरकार की ये बातचीत। यूरोप में नेटो पावर में योगदान बढ़ाना चाहता है ब्रिटेन। शीत युद्ध के बाद ब्रिटेन की सबसे बड़ी ये जंगी तैयारी। ओवर टू यू राजपुरोहित सर।
जी बहुत बढ़िया सवाल। ये बहुत ही पेचीदा मोमेंट है जबकि विश्व इधर का उधर हो सकता है, और ये अगर न्यूक्लियर एस्पेक्ट बीच में आ जाता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि यूरोप के अंदर जो नेटो के 3-4 मेन मुख्य करता धरता है वो यूके, जर्मनी और फ्रांस है। बाकियों के पास उतना पैसा नहीं है। अब यूके अब पूरी शक्ति के साथ, चूंकि यूक्रेन को मदद कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, और अमेरिका इतना मदद नहीं कर रहा है, और इसने जो तय किया है, इनका भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिव्यू, जैसा कि आपने बताया कि डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हेली ने ये बताया, और कल परसों स्टामर उनके प्राइम मिनिस्टर ये डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस रिव्यू का अनवेलिंग करेंगे, ब्रिटिश पोर्ट से करेंगे। तो ये बताना चाहते हैं कि जी हम हर तरीके से तैयार हैं, डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे, और अगर रूस करेगा तो हम उसको मारेंगे। और रूस ने बहुत क्लियरली कह दिया है कि अगर आपने चू भी किया तो हमने लगा दिया है। इसके पहले भी उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स लगा दिए थे और दिखा दिया था कि अगर आपने कुछ किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसके दूसरी तरफ जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी ये रिसेंटली जोहन वाडेफुल ने अपना एक बयान दिया था कि रशिया को हराना असंभव है। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन विवाद को सुलझाना है तो वो सिर्फ टेबल पे और नेगोशिएशन से ही हो सकता है। तो ये जो विवाद आ रहे हैं उसमें यूके की तैयारी नजर आ रही है। ये तैयारी सिर्फ नाटो को विध्वंस की तरफ ले जा रही है, यूक्रेन को विध्वंस की तरफ ले जा रही है। और ये जो स्वाले का कॉरिडोर है, लातविया, एस्टोनिया, ये इलाका है, यही है जो मार की रेंज में आएगा। एग्जैक्टली सर, एस्केलेट होती है, बढ़ती है बात तो बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद इंसानियत थोड़ी सी बाकी है, इनको समझ आएगी कि जिस तरह से वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया उसी तरह नाटो खत्म हो जाना चाहिए था, इसका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन बंद हो जाना चाहिए था। वो सब तो हुआ नहीं। अब वो रशिया पे अगर हावी होना चाहते हैं, रशिया का ऑलरेडी उन्होंने तोड़ दिया है, उनके बैकयार्ड में आके, यूक्रेन में आके उनको धमकाना चाहता है, तो मेरे ख्याल से अपना अस्तित्व कोई भी देश समाप्त नहीं कर सकता और नहीं करना चाहेगा। जिस स्तर पर तैयारी की जाती है, जिस लिहाज से वो खबरें आती हैं, वो क्या संकेत देती हैं, आपके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल बोरा सर, राजपुरोहित सर, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।